नमस्कार, मैं विष्णु लांबा आज अपने गांव आया हुआ हूं। राजस्थान के टोंक ज़िले में लांबा गांव है। यहाँ से इसी जगह से एक शुरुआत हुई पौधारोपण की। लगभग 7 साल की आयु में 30 वर्ष गुजर गए और कार्य अभी भी वही जारी है। मेरे पूजनीय माता पिता का ये संस्कार है, ये उनका एक परोपकार के प्रति एक बहुत बड़ा एक अहम कार्य है, जिसे थोड़ा सा सहभागिता निभाने के लिए मुझे भी आज अवसर मिला है। यहाँ पर ये अशोक के कुछ बीजों को रखा गया था, लगाया गया था, उनके पौधे तैयार हो गए, तो सोचा कि आज इनको थैलियों में रख दिया जाए, क्योंकि वृक्ष गोद योजना जैसा एक कार्यक्रम ग्राम पंचायत लांबा में वर्षों से चल रहा है। श्री कल्पतरु संस्थान के माध्यम से यहाँ पर जो ज़रूरतमंद हैं उनको तो पौधारोपण के लिए हमेशा प्रेरित करना, उनका सहयोग करना, इस तरह के कार्य तो होते ही हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ किसी के बेटे बेटी का जन्म होने पर उन्हें निःशुल्क पौधे देने का काम, पौधे लगवाने का कार्य भी एक वर्षों से चल रहा है। और उसके लिए पौधे तैयार करने का जो विशेष कार्य है वो मेरे पूजनीय माता पिता के माध्यम से होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये पौधे यहाँ जनता जनार्दन को दिए जाएंगे, जहाँ भी लगाना चाहेंगे लोग वहाँ इन्हें दिए जाएंगे। तो ये अशोक के पौधे हैं। उधर पीछे आप देखेंगे, ये वाले दिखाइए थोड़ा भैया। ये वाले जो आप देख रहे हैं ये बीलू पत्थर के पेड़ है, खूब सारे हैं, सैकड़ों पेड़ है एक ही जगह पर। तो उनको भी फिर हम लोग अभी थैलियों में तैयार करेंगे और यहाँ एक छोटी सी नर्सरी हमारी अंदर अभी दिखाएंगे शायद आपको हम लोग, तो उसमें हम इनको रख देंगे। जब ये जिनको आवश्यकता होती है, लोग हमारे यहाँ आते हैं अच्छे बुरे अवसरों पर, तो हम उनको ये पौधे ही भेंट करने का एक कार्यक्रम हमारे यहाँ रहता है। तो आपके सामने ये बिना किसी खर्चे के हमारी घर की नर्सरी में पौधे तैयार हो गए। लगभग ऐसे 2,500-3 हज़ार पौधे अभी हमारे पास यहाँ तैयार रखे हैं, जिन्हें हम कभी भी कोई भी हमसे आकर के और निःशुल्क प्राप्त कर सकता है। और केवल अशोक के और इसके ही नहीं हैं, ऐसे और भी कई सारी प्रजातियाँ हैं जिन्हें हम आसानी से यहाँ पर तैयार कर सकते हैं और तैयार कर रहे हैं। बस इतना सा है कि आप भी ऐसी कोई शुरुआत कर सकते हैं जिससे पौधे आसानी से तैयार किए जा सके। और कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, खर्चा सिर्फ इतना सा है कि अपना आलस्य त्यागना है और अपने घर में आने वाले जो फल हैं, सब्जियां हैं, उनको आपको बीजों को फेंकना नहीं है बस। तो अपने घर में जो कुछ आया उसको हमने यहाँ पर एक छोटा सा प्रयास किया। आपके सामने ये पौधे लगातार तैयार होते जा रहे हैं। ये ऐसे ही यहाँ पर आसपास कई प्रकार की ऐसी प्रजातियाँ हैं जिनके पौधे बहुत आसानी से तैयार हो जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाते। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने घरों में जहाँ भी जगह मिले वहाँ पर ऐसी छोटी छोटी नर्सरियों के माध्यम से हम बहुत बड़ा योगदान पर्यावरण के क्षेत्र में दे सकते हैं। लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाकर उन्हें संरक्षित करने का काम पिछले 30 वर्षों में श्री कल्पतरु संस्थान के माध्यम से हुआ है। और उसके परिणाम अगर आप देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से प्रेरणा मिलेगी। संस्थान के कार्यकर्ताओं ने बहुत अथक प्रयास किए हैं। मुझे भी इस कार्य में थोड़ा बहुत सहभागी होने का अवसर मिलता है कभी कभी। आज ये छोटा सा काम मेरे हाथ से ये आप देख रहे हैं। अब हम आपको मेरे पुराने लगाए हुए पेड़ों की स्थिति दिखाता हूँ। पहले नर्सरी हम बाद में तैयार करेंगे क्योंकि लंबा कार्य है, अभी चलता रहेगा। मैं आपको पहले अपने वृक्षों की स्थिति दिखाऊंगा, उधर चल के एक बार आइए उनको देखते हैं, पहले जो लगाए थे उन पेड़ों को। आइए। पौधों से नर्सरी तैयार करने का जो काम था वो थोड़ा लंबा था, उसमें बहुत समय लगेगा, कई प्रजातियाँ, कई सारे पौधे हैं। सोचा आपको पहले पिछले साल लगाए हुए पौधों की स्थिति दिखा दूँ और इस अमरूद की स्थिति बताऊँ। उसके बाद में उससे पहले आपको बताऊँ कि लगभग 1.5 लाख फ्रूट प्लांट मेरे ग्रामवासियों ने पंचायत क्षेत्र में लगा करके और श्री कल्पतरु संस्थान की मंशा को जो गति प्रदान की है वो वास्तव में एक उदाहरण है। माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि 2 गुना आय होनी चाहिए। हमारे गांव के किसानों ने 4 गुना आय करके दिखाई है। और ये जो अमरूद आप देख रहे हैं, तो लास्ट अभी इसका बचा है, सीजन समाप्त होने जा रहा है। ये इतना मीठा अमरूद है, ये पिछले वर्ष लगाया था हमने यहाँ पर। यहाँ कई सारे लोग आते रहे हैं हमारे यहाँ स्थानीय स्तर से लेकर के और विश्व के कई देशों के लोगों ने मेरे गांव में आकर के और हमारा मनोबल बढ़ाने का, आशीर्वाद देने का काम किया है। तो ये अमरूद है। ऐसे ही यहाँ पर आम, नींबू, दुर्लभ कैंथ का पौधा भी हमने लगा रखा है। दुर्लभ कैंथ हमारे यहाँ लगा हुआ है। अर्जुन है और भी कई सारी प्रजातियाँ, सीताफल खूब लगे हुए हैं।
अंदर जाएंगे तो कई सारी प्रजातियां और आपको मिलेगी। मैं कुछ पौधे और दिखाऊंगा आपको। जो आप ये देख रहे हैं दुर्लभ कैंत का पौधा है। कैंत राजस्थान में बड़ी मात्रा में हुआ करता था किस समय में, आज विलुप्त होने के कगार पर है और सरकार ने भी इसे विलुप्त घोषित किया है। बहुत कम जगहों पर इसे वापस तैयार करने के प्रयास शुरू किए गए हैं। ये कैंत का दुर्लभ पौधा है। जब हमें ये सूचना मिली थी काफ़ी समय पहले, 5-7 साल पहले, कि कैंत दुर्लभ प्रजातियों में आ गया और समाप्त होने कगार पर है, ये मैं एक बहुत ही मुश्किलों के बाद लेके आया था कहीं से और लाके लगाया था। आज आपके सामने एक वृक्ष के रूप में आप देख रहे हैं। और ऐसे कई स्थानों पर कैंत के पौधे लगभग 13,500-14 हज़ार कैंत हमने श्री कल्पतरु संस्थान के माध्यम से लगा के वृक्ष बनाने का काम किया है, जो मेरे गांव में भी आपको देखने को मिल सकता है। कैंत के बाद आप ये अर्जुन का पेड़ देख रहे हैं। ये अर्जुन का पेड़ काफ़ी सालों पहले मैं लगाया था यहाँ पे और मैं लगा के भाग गया। सेवा तो मेरे माता पिता ने की है इन पेड़ों की। मेरा इनको पालने में कोई योगदान नहीं है, बस लगाने का छोटा सा एक काम कर दिया। अच्छी बात यह है कि अर्जुन का पौधा जिस सोच से मैंने लगाया था वो सोच अब कहीं ना कहीं हमारी समाज में अच्छे परिणाम देती हुई दिख रही है। ये थैली आप देख रहे हैं, ये किसी ने मुझे अभी यहाँ मिली है, कोई प्लास्टिक की थैली को छोड़ गया और उन्होंने मुझे ये कहा है कि हमें कोई परिवार बीमार है और उनके लिए अर्जुन की छाल डॉक्टर ने बताई है, वेदाचार्यों ने। तो आप थोड़ा पास में आ जाइए। वेदाचार्यों ने अर्जुन की छाल बताई है। मैं आपको बता दूं, ऐसे अनेक लोगों को हम ये अर्जुन की छाल है, बहुत ही दुर्लभ है। अर्जुन की छाल के बारे में अगर आप पता करें, ये आप देखिए इसमें पीछे नींबू का पेड़ आ गया है, इसलिए दिक्कत आ रही है। ये अर्जुन की छाल है। नहीं मिले तो बहुत दुर्लभ है और मिल जाए तो मैं आपको बता दूं, अभी मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। इतनी बड़ी बड़ी छाल इससे बड़ी बड़ी उतरती है। दिल्ली में बहुत ये सड़कों पर आपको ऐसे पाई जाती है, लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि दिल्ली में लोग इसका सदुपयोग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पा रहे ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। ज्ञान तो वहीं से सारा देश को पिलाया जाता है, लेकिन वहाँ अर्जुन की छाल की जो बेकदरी है वो बहुत खतरनाक तरीके से है। अर्जुन हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए और कई सारी बीमारियों के लिए बड़े ही काम का है। अब आप देखिए ये मुफ्त में मिल रही है और मार्केट में इसका पाउडर बना करके लोग बड़े दामों में बेचते हैं। तो ये अर्जुन की छाल जो है, आप भी आसपास कहीं भी अगर आपके अर्जुन के पेड़ लगे हुए हैं तो वहाँ से आप अर्जुन की छाल प्राप्त करें और जो भी ज़रूरतमंद व्यक्ति हैं उन तक पहुँचाने का काम आप करें, क्योंकि ये न मिले तो बहुत दुर्लभ है और मिल जाए तो बहुत आसानी से मिल सकती है। ये अर्जुन की छाल मैंने निकाल करके इसमें रख दी है। अब जो इसका उपयोग करना चाहेंगे वो किसी भी फॉर्म में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी सेवा आज इस माध्यम से अर्जुन की छाल की भी हो गई है। यहाँ पर लोगों की टच ना हो नीचे, इसलिए थोड़ा सा इसको मुझे ट्रिमिंग करनी पड़ रही है, इसकी छटाई करनी पड़ रही है। इससे फुटान भी बहुत अच्छा होगा और ये नीचे लोगों को भी दिक्कत नहीं देगा। तो इस हेतु से इसकी छटाई ज़रूरी है। आप भी घरों में आसपास इस तरह से पौधों को केयर कर सकते हैं, उन्हें संभाल सकते हैं और इस प्रकार के पौधे लगा सकते हैं। अर्जुन एक बहुत अच्छा पौधा है। अर्जुन में क्या है कि एकदम सीधा ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फैलेगा, इसलिए आपको नीचे दिक्कत भी नहीं होगी, छाया भी बहुत अच्छी होगी। इसके अर्जुन की छाल का उपयोग आपको मुझसे कहीं ज़्यादा पता होगा, नहीं तो पता कर लीजिएगा। मेरा ज्ञान कम है, पौधा कौन सा पौधा किस काम में आता है उस पर मेरी पकड़ कम है। बहुत कम जानता हूँ, जो भी महापुरुषों के चरणों में रह के सीखने का प्रयास किया, लेकिन लगाने का थोड़ा सा रुचि है शुरू से। तो एक छोटा सा प्रयास अर्जुन के माध्यम से लोगों को छाल देने का चल रहा है। ऐसे और कई सारी प्रजातियाँ यहाँ पर हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, आइए। ये शहतूत का पेड़ है, राजस्थान में बहुत पाए जाते हैं। अभी तो कई जगहों पर बहुत कमी आ गई, लेकिन शहतूत मुझे बहुत प्रिय है। ये सब पौधे आप खूब अच्छी तरह जानते हैं। ड्रैगन फ्रूट का आपने नाम सुना होगा। पिछली बार तो इस पर छोटा सा फल भी आया था, ये बस वैसे ही आ गया था और हमने सोचा कैक्टस की प्रजाति कोई होगी, लेकिन इस पर ड्रैगन फ्रूट आया तो पता चला ड्रैगन फ्रूट है। यहाँ पर हमने वापस एक साफ सफाई शुरू कर दी है इस बार मानसून के बाद में, क्योंकि नई नर्सरी तैयार होगी तो इस जगह पूरी नर्सरी तैयार की जाएगी। ये कुछ पौधे हमारे
नर्सरी स्थल पर ये रह गए। आप देख रहे होंगे आसमान छू रहे हैं ये पौधे, ये नर्सरी स्थल पर रह गए। थैलियाँ आपको दिख रही होगी पौधों की, इन थैलियों में थे, उनको उठाया नहीं गया, जरूरत नहीं होगी जो भी कारण रहे होंगे। तो इनके यहाँ से जो पुराने पौधे थे उनको हटा दिया गया, जिनकी जरूरत नहीं थी उनको हटा दिया गया। थैलियों को जो पुरानी हो गई थी, जिनमें पौधे नहीं थे, और कुछ पौधे ये बचे हुए थे पिछले साल के, उनको रख दिया गया है। जामुन और नीम के ये बहुत ही अच्छी प्रजाति के पौधे हैं, जामुन और नीम के। ये एकदम निःशुल्क लोगों को वितरण करने के लिए यहाँ पे रखे हुए हैं। मुझे बताते बहुत प्रसन्नता होती है, मैंने शायद पहले भी कहीं चंबार चैनलों पर बोला है। पहली बार जीवन में जब 7 साल की उम्र में अपनी माँ के साथ पौधा लगाया था, वो जगह यही थी। यहाँ पर हमने आम लगाया था, वो आम तो नहीं रहा, लेकिन उसकी जगह बाद में फिर मेरी माताजी के आदेश पर ये नीम का पेड़ लगाया था। तो इस पर वो माताजी एक पानी का वो रख देती है, उस तरफ बंधा हुआ है ये, तो इसमें रोजाना जलपात्र में साफ करके, ये हमारी गाँव की माताओं का, बहनों का एक संस्कार है, पुरातन संस्कार है। खैर, ये घरों में कोई भी चीज़ आती है तो फेंकते नहीं है, मैंने बताया जैसे आपको। ये देखिए आप, यहाँ जामुन के पौधे हैं, ये जामुन की थैलियाँ जहाँ मिली, बीज जहाँ मिले वहीं इनको डाल दिया गया है। और ये अमरूद, लाल कलर का अमरूद था, कुछ कारणों से सूख गया पीछे से, इसको अभी निकाल करके इसकी जगह पेड़ लगाने वाले हैं। ये चंपा का पेड़ है, ये बर्ड हाउस है। श्री कल्पतरु संस्थान के माध्यम से इस प्रकार के लाखों बर्ड हाउस और परिंदे, जलपात्र, जल और अन्न के दाने के लिए पात्र ये बनाकर गर्मियों में लगाने का कार्यक्रम कई सालों से चल रहा है। महापुरुषों, हमारे परंपरा है पूर्वजों की, गाँव में तो सभी लगाते हैं, हमने कोई नया काम नहीं किया है, लेकिन उस काम को आगे बढ़ाने का एक प्रयास हम कर रहे हैं। ये बिल्व पत्र मुझे याद है अच्छी तरह, इसकी बड़ी कहानी लंबी चौड़ी कभी सुनाऊंगा। ये मैं शौक से लेके आया था। ये जो अपने बम्बोर दरवाजा के पास नर्सरी है, वहाँ से ये लेके आया था बहुत वर्षों पहले। मुझे याद है, लेकिन सीन हल्का हल्का सा, किस तरह से क्या क्या हुआ उस दिन, मेरे साथ क्या क्या बीता। तो खैर, फिलहाल बील खूब आते हैं इस पे। ऐसे ही कैक्टस था, इससे भी लगभग 10-20 गुना बड़ा था, लेकिन वो धराशायी हो गया। तो आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, शायद कहीं यूट्यूब पड़ा होगा, वो गिर गया था, तो उसी का एक टहनी काट के हमने यहाँ लगाई, और बाकी जो पूरा पेड़ था उसको तोड़ करके गांव में लोगों को वितरण कर दिया। तो उन्होंने खेत की मेड़ पर अपने लगा दिया, कई लोगों की बहुत अच्छी मेड़ उसकी बन चुकी है। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ दिखा था। अभी केले हमारे जा चुके हैं, केला भी यहाँ खूब अच्छी मात्रा में आता है। फिलहाल ये पुनः अंकुरण हो रहा है इसमें, देखिए आप, केले हमारे यहाँ बहुत अच्छी मात्रा में आते हैं। ये वृक्ष समाप्त जो हो गया है, जिस पे केले उतार दिए गए हैं। प्रजाति बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ जो जलवायु है उसके हिसाब से बहुत अच्छे फल यहाँ नहीं बन पाते। फिलहाल कई सारे वृक्षों को जो हटाना, जिनमें से फल निकल चुके हैं, नए पेड़ लगाने हैं। अंधेरा ना हो जाए, सूर्य ना ढल जाए, क्योंकि ऐसा मानना है हमारे यहाँ कि रात्रि को वृक्षों को छूना पाप है, और वृक्ष लगाना, उन्हें काटना, तोड़ना, कुछ भी ऐसे थोड़ा वर्जित बताया गया है। मत्स्य पुराण में भी शायद ऐसा है, रामायण में भरत जी के बारे में ऐसा आता है। खैर, तो मैं आपको जो पेड़ लगा रहा था, नर्सरी तैयार कर रहा था, मुझे जो पौधे आज तैयार करने हैं, पहले उस काम को पूरा कर लेते, फिर बाकी चर्चाएं यहाँ की नर्सरी के बारे में, गांव के बारे में हम करते रहेंगे। तो सूर्यास्त का थोड़ा सा ध्यान रखना था मुझे, सूर्यास्त अभी होने वाला है, थोड़ा समय बाकी है। तो मैंने सोचा कि एक बार इस काम को पूरा कर लिया जाए, क्योंकि अगर मैं चोरी छुपे करूँगा तो भी लोग डांटेंगे यहाँ गाँव में कि रात के समय पेड़ों को क्यों डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये मेरा अशोक के सारे पेड़ लग चुके हैं। ये अंतिम वृक्ष है, अंतिम पौधा है, इसको मैं लगा देता हूँ, उसके बाद फिर आगे का आपको दिखाता हूँ। ये मेरा एक कार्य छोटा सा जो था वो लगभग पूर्णता की ओर है। इसमें इनको थैलियों में लगा दिया है पौधों को, और ये इसको तुरंत पानी में क्यों डाल रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे कि मैं तुरंत पानी में क्यों डाल रहा हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ काली चिकनी मिट्टी है टोंक ज़िले में, और काली चिकनी मिट्टी जहाँ पर होती है वहाँ पर थोड़ा पानी का रहता है इश्यू। तो पेड़ों की जड़ें गहराई में थी, आपने देखा होगा, इससे खोद करके काटना पड़ा उनको, मतलब निकालना पड़ा अंदर से। तो ये मैं इसको वापस बंद कर देता हूँ जगह को। ये जो अवैध खनन करने वाले जो लोग हैं, उनमें अक्सर ही बातें आती है, उसको भी समझना चाहिए। जहाँ प्रकृति से जितना ले रहे हैं उसको उतना लौटाइए। अब यहाँ हमने पेड़ तैयार किए थे, ये मैंने समतल कर दिया है पूरा इसको, जितना कुछ यहाँ से लिया था वो वापस इसको लौटा दिया है। अगर ऐसा बड़े स्तर पर होने लग जाए नदियों में, पहाड़ों में, खदानों में, तो बहुत अच्छा हो जाए। फिर ये बाढ़, भूकंप, इस तरह की चीज़ों में इजाफा होगा, ये नहीं आएंगे।
तो ये हमारा तैयार हो गया है, एकदम कुछ नहीं करना है। और ये देखिए सोना है एक तरह से ये हमारे लिए। ये देखिए आप, ये पेड़ पौधों की पत्तियां हैं। बादाम ने पूरी पत्तियां छोड़ दी है, बादाम का पेड़ थे बहुत सुंदर, अभी एक भी पत्ती नहीं है इस पर। और बाकी शीशम और ये आपका सीताफल पर तो खूब पत्ते हैं। सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है, तो अपने अपने स्वभाव से सभी पतझड़ करते हैं। फिलहाल अशोक के सारे पौधे तैयार हैं। अब मुझे इन पौधों को ले जा कर के नर्सरी में शिफ्ट करना है। और अभी सूर्यास्त का समय हो गया है लगभग, इसलिए मुझे थोड़ा सा जल्दी करना पड़ रहा है काम। ये जो आपके अशोक के पौधे थे वो सब तैयार हैं, आप ले जा सकते हैं अपने यहाँ पर लगाने के लिए निःशुल्क। ये किसमें रह गया, जैसे मैंने आपको बताया था, पानी देना पड़ा है मुझे। अब इसको हम कभी भी कहीं भी वितरण भी कर सकते हैं और कहीं लगा भी सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये थैलियों का पैकेट है, यहाँ से कुछ थैलियाँ ले लेते हैं, इसमें अपन मिट्टी डालेंगे और उसके बाद में हम आ जाएंगे इधर। ये नीलू पत्र है और बहुत ही, इस समय तो कुंभ चल रहा है प्रयागराज में, आपको पता है प्रयागराज में कुंभ चल रहा है। और कुंभ का समय, देखिए बादाम मिली है मुझे खाने के लिए एक बहुत अच्छी, देखिए कितनी अच्छी बादाम है। ये देखिए इसका बीज इसमें निकला है, देखिए इसके बीज को मैं यहीं लगा देता हूँ, ये यहीं पर उग जाएगा अगले बरस। ये देखिए, नहीं कच्ची है ये नहीं उगेगा। तो ये जो सोना जिसको मैं कह रहा हूँ, जैविक खाद जो मार्केट में बना करके तो लोग मुनाफा तो लेते ही हैं, लेना भी चाहिए, क्यों नहीं लेंगे, मेहनत करते हैं, अच्छा रोजगार है। तो ये जो सोना है इसको कल मैं जैविक खाद बनाने के लिए छोटा सा प्लांट अपने खेत पर लगाने वाला हूँ। मुझे आज बड़े दिनों बाद यहाँ आने का मौका मिला है, तो निश्चित रूप से ये जो जैविक खाद बनाने का प्लांट है वो लोगों के लिए प्रेरणा का केंद्र बनेगा। और बाकी आप बने रहिए, मैं नई योजनाएं आपको बताता हूँ। धन्यवाद। चलिए सूर्यास्त हो गया, चलते हैं।